मौज़ूए इबादत था उसको इस्लाम ने मौज़ूए तहकीक बना दिया। जो टॉपिक ऑफ वर्शिप था उसको इस्लाम ने टॉपिक ऑफ रिसर्च बना दिया। आज मरीख पे रिसर्च है, ज़ुहल और उतारत पे तहकीक हो रही है। आज लोग मंगल पे जाने की बातें कर रहे हैं। जब ये ज़मीन रहने के काबिल नहीं हो जाए तो अब उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना तलाश किया जाए कि इंसान रहेगा क्यों। चूंकि ज़मीन का टेम्परेचर हाई हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। क्यों? इस्लामी नज़रिया यह है कि समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वअज़ल बिहार और फुज्जरत, आया है कुरान में कि जब समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर का पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। वअज़ल बिहार और सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, जब पानी बह जाएगा उसमें आग लगा दी जाएगी, तो ज़मीन रहने के काबिल रहेगी? नहीं रहेगी। ज़मीन रहने के काबिल उस वक्त रहेगी जब टेम्परेचर मुनासिब हो, जिसमें मैं सांस ले सकूं, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद हो। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। जैसे मछली जब तक पानी में है जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल दे मछली तड़प तड़प के मर जाती है। क्योंकि मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है। ये इंसान अगर पानी में घुस जाए तो ये मर जाए, क्योंकि इसको ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी, इसको ऑक्सीजन खुली हवाओं में, खुली फजाओं में। तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसी का नाम तो क़यामत है, उसी का नाम तो दुनिया का विनाश है। वही तो दुनिया का आखिरी दिन होगा। सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वजुमिअ शम्सु वल क़मर, कुरान कहता है सूरज और चांद ये दोनों आपस में मिला दिए जाएंगे। वइज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा नुजूमुन कदरत, जब सूरज को लपेटा जाएगा, जब सितारे झड़ पड़ेंगे, तो सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। सवा नेज़े पे आफताब आ जाएगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी। कैसे रहेगा? वही क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब और किताब होगा कि तुमने इस ज़िंदगी में क्या किया, तुमने जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। ये जो अभी अल्लाह ने छूट दिया है, ये सारी छूट उस वक्त निकाली जाएगी जब क़यामत का दिन होगा। इस सारी आज़ादी का लेखा जोखा वहाँ हिसाब देना होगा कि तुमने जो आज रातों रात जब मन चाहा इंस्टाग्राम पे थिरकते रहे, नाचते रहे, व्हाट्सएप यूट्यूब पे खेलते रहे, जवानी का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों का इस्तेहसाल किया, यानी मन की गुलामी की, जो मन में आता है कर रहे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामईन व हाज़रीन, एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूला शफ़ी आसियाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माह रबीउल अव्वल का इस्तक़बाल पूरी दुनिया में हो रहा है। 1500 साला जश्न मनाने की पूरी दुनिया में तैयारी हो रही है। गलियां सज रही हैं, शहर सज रहे हैं, मदरसे, खानकाहें, मस्जिदें, दरसगाहें, सारी चीज़ें सजाई जा रही है। ज़ाहिर को सजाना तो है ही, लेकिन कमाल यह है कि बंदा अपने बातिन को भी सजाए, अपने घर में झंडी लगाए, अपनी गलियों में बरक़ी कुमकुमें जलाए, लेकिन उससे पहले अपने दिलों को इश्क़ रसूल से सजा ले। अपने सीनों को हसद, कीना, कुदूरत, जलन, दुश्मनी, अदावत, इन तमाम ग़िलाज़तों से अपने सीनों को पाक कर ले। आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा यही है
कि ज़ाहिरी खुशी भी मनाई जाए और जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का हकीकी तकाज़ा है उस तकाज़े को फुलफिल किया जाए। इस माह मुक़द्दस में आका अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम किया जाए और उस पर अमल करने का सच्चे दिल से अहद किया जाए। माह रबीउन नूर शैक्षणिक संस्थान कायम है, एहसान पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी जमहूरियत कायम है, ये एहसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर की आमद से पहले बादशाह की पूजा होती थी, रियाया अपने बादशाह को पूछते थे और बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा बादशाह बनता था। यह प्रथा पूरी दुनिया में कायम थी, हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा थी। आज से 100 साल पहले भी ये दस्तूर था कि एक इलाके का एक राजा होता था और उस राजे के धर्म का पालन लोग करते थे। वो राजा लोगों से सजदा करवाता था, यानी इंसान की बंदगी होती थी। आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, इस गलत रीति रिवाज का खात्मा कर दिया। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में कहीं किसी बादशाह की पूजा नहीं होती, चाहे अमेरिका हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे हिंदुस्तान क्यों ना हो, कहीं भी इंसान की पूजा, किसी बादशाह की पूजा नहीं होती। इस गलत रीति का खात्मा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। आज जमहूरियत कायम है दुनिया में, लोगों की राय से हाकिम चुना जाता है और वह हाकिम सारी दुनिया, वो अपने मुल्क पे हुकूमत करते हैं। लोगों की राय से हुकूमत कायम होती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के जरिया है, अवाम के लिए है। इस हुकूमत की स्थापना इस्लाम ने की है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का पहला खलीफा, आपका पहला जानशीन, आपका उत्तराधिकारी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपका बेटा नहीं था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खलीफा थे, आपके सहाबी थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम कायम किया, जुल्म को मिटाने के लिए उन्होंने कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि जालिमों के पंजे को तोड़ने के लिए भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। बेशुमार फितनों को दफा किया, मानईन ज़कात के फितने को रद्द कर दिया, इर्तिदाद के फितने को दूर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह के हाथ में गन रहे तभी कोई काम हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर के हाथ में गन नहीं था, मगर एक इनर फोर्स थी, एक अंदरूनी ताकत उसके पास थी, एक रूहानी ताकत, सच्चाई की ताकत थी। सच्चाई की ताकत हमेशा जीतती है, हमेशा सच्चाई को जीत हासिल होती है। सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आज़म खलीफा बने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मोहम्मद इब्न अबू बकर वो खलीफा नहीं बने, उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान वो बादशाह नहीं बने, खलीफा नहीं बने। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत उमर फारूक आज़म की शहादत के बाद लोगों ने कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को आप बादशाह बना दें। कहा नहीं, अब्दुल्ला इब्न उमर को
मैं खिलाफत नहीं दूंगा। अवाम की राय से हज़रत उस्मान गनी चुने गए। एक एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया को इस्लाम ने दिया कि अवाम के ज़रिए हुकूमत चुनी जाए। तो लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से दुनिया को क्या मिला, हुजूर के आने के बाद दुनिया को क्या फैज़ मिला। फैज़ यही मिला कि इंसान की परस्तिश की जड़ें खोखली कर दी। एक आदमी को पूजा जाता था, इस मनहूस रस्म का खात्मा कर दिया। अब पूरी दुनिया में कहीं भी बादशाह को पूजा नहीं जाता है। बादशाह का बेटा भले ही बादशाह बन जाए, लेकिन बादशाह की परस्तिश नहीं होती है। बादशाह का मजहब थोपा नहीं जाता है। रियाया को आज़ादी है, वो चाहे जिस मजहब को कबूल करे। मजहब इस्लाम ने इस जंजीर को तोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इंसान की परस्तिश से हटाकर लोगों को खालिक़े इंसान की परस्तिश का रास्ता दिखाया। हुजूर की आमद से पहले कोई सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, और आज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग चांद को पूजते थे। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग किसी पत्थर के सामने खड़े होते थे। आज भी कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मिनिस्टर है, मगर उसके बावजूद एक कमजोरी है। या तो किसी दरख्त के सामने कोई खड़ा है, या कोई पत्थर के सामने खड़ा है, या कोई दरिया के सामने खड़ा है। एक अंधविश्वास है, एक साहब तवहुम परस्ती है। मनाज़िर फितरत की परस्तिश की जा रही, यानी जो जिस चीज में थोड़ी सी भी शक्ति देखी उसके सामने लोग खड़े हो जाते थे, झुकते सजदा करते थे। पहाड़ बहुत ताकतवर है, उसको लोगों ने खुदा समझ लिया। चांद रात में दुनिया को रोशनी देता है, लोग उसको खुदा कहने लगे। सूरज अंधेरा को दूर करता है, लोग उसके सामने खड़े हो गए। नदी नाला उसके सामने कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोग समंदर के सामने खड़े हो गए, समंदर के सामने झुकने लगे। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है, मगर आज से 1400 साल पहले कसरत से ऐसा होता था। खुद खाने काबा जिसकी तामीर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम, उससे पहले फरिश्तों ने की। उस खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। हर कबीले का अपना अलग अलग बुत था। जो चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा खुदा बना लिया अपने मन से। किसी ने आटा से बुत बना लिया, जब तक चाहा उसको पूजा और जब चाहा उसे खा लिया। नफ्स की पूजा होती थी, ख्वाहिशात की पूजा होती। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, लोगों ने अपने डिजायर्स को खुदा बना लिया, लोगों ने अपने विशेष को खुदा बना लिया, लोगों ने अपनी तमन्नाओं को खुदा बना लिया। लोग ख्वाहिशात के गुलाम थे, जिसको जिसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट देखा उसको खुदा मान लिया। लेकिन आज हालात बदल गए। आज चांद की पूजा नहीं होती है, भले ही जलील किस्म के लोग करें अलग बात है, लेकिन आज चांद मौजूए तहकीक बना हुआ है। आज चांद की पर रिसर्च हो रही कि चांद पे आदमी पहुंच रहा है, चांद पे बस्तियां बनाने की कोशिश हो रही है। तो जिसको खुदा कहा जा रहा था, आज उस चांद पे तहकीक होती है कि चांद को अपनी रोशनी है या यह चांद सूरज की रोशनी को मुस्तआर लेकर चमक रहा है। सूरज की पूजा होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज पे तहकीक हो रही है। सूरज पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। सूरज मोशनलेस है, गतिहीन है, या फिर सूरज गतिशील है। सूरज महवे गर्दिश है या सूरज साकिन है, लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले उसको खुदा कहा जाता था। जब खुदा कहा जाता था तो फिर रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं था। अध्ययन करना, शोध करना, खोज करना का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज उस सूरज पे तहकीक हो रही है कि सूरज है क्या, सूरज बड़ा है या जमीन बड़ी है। आज रिसर्च करने वालों ने बताया कि ये आसमान का सूरज जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है, जो हमारी निगाहों के सामने देखने में एक फुटबॉल गेंद जैसा लगता है, लेकिन वो जमीन से 1000 गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। इसलिए सारी दुनिया को सूरज रोशन करता है।
अगर बंदा कोई सूरज के पास चला जाए, उसको ये पूरी जमीन एक जर्रा का 1000वां हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो जो मौजूए इबादत था उसको इस्लाम ने मौजूए तहकीक बना दिया। जो टॉपिक ऑफ वर्शिप था उसको इस्लाम ने टॉपिक ऑफ रिसर्च बना दिया। आज मरीख पे रिसर्च है, ज़ुहल और उतारत पे तहकीक हो रही है। आज लोग मंगल पे जाने की बातें कर रहे हैं। जब यह ज़मीन रहने के काबिल नहीं हो जाए तो अब उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना तलाश किया जाए कि इंसान रहेगा क्यों। चूंकि ज़मीन का टेम्परेचर हाई हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। क्यों? इस्लामी नज़रिया यह है कि समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वअज़ल बिहार और फुज्जरत, आया है कुरान में कि जब समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर का पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। वअज़ल बिहार और सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, जब पानी बह जाएगा उसमें आग लगा दी जाएगी, तो ज़मीन रहने के काबिल रहेगी? नहीं रहेगी। ज़मीन रहने के काबिल उस वक्त रहेगी जब टेम्परेचर मुनासिब हो, जिसमें मैं सांस ले सकूं, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद हो। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। जैसे मछली जब तक पानी में है जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल दें, मछली तड़प तड़प के मर जाती है। चूंकि मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है, ये इंसान अगर पानी में घुस जाए तो ये मर जाएगा, चूंकि इसको ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी, इसको ऑक्सीजन खुली हवाओं में, खुली फजाओं में। तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसी का नाम तो क़यामत है, उसी का नाम तो दुनिया का विनाश है। वही तो दुनिया का आखिरी दिन होगा। सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वह जो में अशम्स वल कमर, कुरान कहता है सूरज और चांद ये दोनों आपस में मिला दिए जाएंगे। वह ऐसा शम्स कुव्विरत वह ऐसा नजूमुन कदरत, जब सूरज को लपेटा जाएगा, जब सितारे झड़ पड़ेंगे, तो सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। सवा नेज़े पे आफताब आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। कैसे रहेगा? वही क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब और किताब होगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तुमने जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। ये जो अभी अल्लाह ने छूट दिया है, ये सारी छूट उस वक्त निकाली जाएगी जब क़यामत का दिन होगा। इस सारी आज़ादी का लेखा जोखा वहां हिसाब देना होगा कि तुमने जो आज रातों रात जब मन चाहा इंस्टाग्राम पे थिरकते रहे, नाचते रहे, व्हाट्सएप यूट्यूब पे खेलते रहे, जवानी का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों का इस्तेहसाल किया, यानी मन की गुलामी की, जो मन में आता है कर रहे हैं। शरीयत की गुलामी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान की गुलामी नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए भेजा था ताकि बंदों को उसका मकसद हयात बता दिया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे पैदा होने का क्या मकसद है। यही बताने के लिए पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाते रहे और सारे पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर खातमुन नबीयीन पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। यही मकसद है कि आप इंसान को बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है। बताया जाए कि सारी कायनात का खालिक मालिक एक है, उसने तुझको पैदा किया है, वही तेरे लिए सूरज और चांद बनाया है ताकि सूरज की रोशनी में कामकाज कर सको। वही ज़मीन बनाया है ताकि ज़मीन पे चलो भी और फसलें भी पैदा करो, ज़मीन पे मकान भी बनाओ। वही अल्लाह है जिसने तेरे सांस लेने के लिए हवाओं को पैदा किया है। वही अल्लाह है जिसे तेरे जीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए आग को पैदा किया है। वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए मिट्टी बनाया, हवा बनाया, आग पैदा की, तुम्हारे लिए पानी बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जिंदा रह सको। और जिंदा क्यों रहो? ताकि अपने रब्बे करीम की इबादत कर सको। और फिर चंद दिन ही दुनिया में रहना है, फिर उसके बाद इस दुनिया का विनाश होगा। फिर जब वो दुनिया कायम होगी क़यामत, वहां तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको जो खाना दिया गया इसके बदले में तुमने क्या किया। तुमको जो अल्लाह ने कपड़ा दिया तुमने इसके बदले में क्या किया। तुमको जो अल्लाह ने जवानी दी तुमने इसके बदले में क्या किया।
तुमको अल्लाह ने जो माल दिया, इस माल के बदले में तुमने क्या किया? तुमको अल्लाह ने औलाद से तेरे कलेजे, तेरी आंख को ठंडक पहुंचाया, तुमने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया? तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई, तुमने इस नेमत का क्या हक अदा किया? अल्लाह ने तेरे रिश्तेदार बनाए, सोने का घर भी हमको जंगल में अगर अल्लाह दे दे, मैं नहीं रह पाऊंगा, चूंकि आदमी को आदमी से करार मिलता है। अगर आपको 50 करोड़ रुपए दे दे और सोने का घर कोई जंगल में बना दे, आप एक दिन में वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि आप सांप के बीच नहीं रह पाएंगे, आप शेर के बीच नहीं रह पाएंगे, आप उल्लू और गीदड़ के बीच नहीं रह पाएंगे, आप इंसान के बीच ही रहेंगे। आप इंसान के बीच, चाहे किराए का घर क्यों ना हो, चाहे मिट्टी का घर क्यों ना हो, मगर करार आदमी को आदमी के बीच में मिलता है। इसलिए कहा जाता है मैन इज सोशल एनिमल, ये इंसान सामाजिक प्राणी है। आदमी से तकलीफ भी पहुंचती है, लेकिन आदमी से दिल को राहत भी पहुंचती है। मेरे घर में शादी हो, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। मेरे घर में कोई बीमार पड़े, लोग देखने नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। इसी इंसान से नफरत भी है कि उसका चेहरा नहीं देखें, वो मेरे जनाजे में नहीं आए, वो मेरे मरने के बाद मेरा मुंह नहीं देखे, वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आए, वो मेरे यहाँ के फंक्शन में नहीं आए। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता। इंसान के बगैर बंदा जी नहीं पाएगा। सोने का महल जंगल में काटने दौड़ता है, किराए का घर भी आदमी को सुकून और करार देता है, क्योंकि इंसान को इंसान से राहत है। तो पूछा जाएगा कि तुम्हारे कुंबे, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा परिवार था, इस नेमत का तूने क्या हक अदा किया? ये जो हम लोग अभी मन के मुताबिक जी रहे, कौन मौलाना कौन मौलवी, जो जैसे चाहो जियो, जो मन में आ रहा है करो, जो जबान पे आ रहा है बोलो, जैसे जीना है जियो। ये अल्लाह ने फ्रीडम, आजादी दी है ताकि तुम जैसे चाहो जियो। ए अमल माशीता, हदीस में आया है कि डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुम्हारे मन में आता है। अलबत्ता याद रखना, जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए, तुझको अल्लाह ने पैदा किया।